वेलकम टू फियर वाणी, जहां हर कहानी डर की आवाज बन जाती है। अगर कोई कहे कि उसने रात में किसी को बुलाया और जवाब में उसे छुआ गया हो, तो क्या आप उसे वहम कहेंगे या सच? रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि गांव के कुत्ते भी चुप थे। हवा चल तो रही थी, पर उसमें कोई आवाज नहीं थी, जैसे किसी ने हवा को भी सांस लेने से मना कर दिया हो। आरव अकेला चल रहा था, गांव के बाहर उस कच्चे रास्ते पर जहां कोई रात में नहीं जाता, जहां एक पुराना पीपल खड़ा था, सदियों पुराना, जड़ों से ज्यादा कहानियों वाला। लोग कहते थे उस पीपल के नीचे कुछ रहता है। आरव इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, पर आज वो यकीन करने नहीं, टूटने आया था। 3 महीने पहले नौकरी चली गई, 6 हफ्तों पहले पिता की मौत, और आज मां ने भी बोलना छोड़ दिया था। आरव को लगा जैसे ईश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। वो पीपल के नीचे पहुंचा। वहां एक छोटा सा पत्थर रखा था। लोग उसे देवता मानते थे, पर किसी ने कभी पूजा नहीं की थी। आरव बैठ गया। उसने आंखें बंद की। अगर कोई है तो सामने आओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बता दो कि मैं अभी जिंदा क्यों हूं। हवा अचानक रुक गई, पूरी तरह। पीपल की पत्तियां जो अभी तक हिल रही थीं, एकदम स्थिर हो गई। आरव ने आंखें नहीं खोली, पर उसे कुछ महसूस हुआ। कोई आ चुका था, बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांसों की ठंडक आरव की गर्दन को छूने लगी। तुमने बुलाया है? आवाज किसी स्त्री की थी, पर वो आवाज कानों से नहीं, सीधा दिमाग के अंदर गूंज रही थी। आरव का शरीर जम गया। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, पर पालकें नहीं हिली। जो डरते हैं उनके सामने मैं कभी नहीं आती। हवा फिर चली, धीरे धीरे। आरव की पालकें खुली। उसके सामने कोई खड़ा नहीं था, पर पीपल की जड़ों के पास एक छाया थी, स्त्री की छाया। उसके बाल जमीन तक फैल रहे थे, पर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तुम कौन हो? आरव ने किसी तरह पूछा। वो हंसी सुंदर थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो हड्डियों तक उतर जाए। नाम जानना चाहते हो? नाम जानना पहला बंधन होता है। छाया आगे बढ़ी। अब वो पीपल के तने से सटकर खड़ी थी। मैं वो हूं जिसे लोग रात में महसूस करते हैं, पर दिन में भूल जाते हैं। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। मैं सपना देख रहा हूं। छाया ने सर झुकाया। अगर सपना है तो तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? आरव ने नीचे देखा। उसके हाथ सच में कांप रहे थे। छाया ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां आरव की कलाई को छूने वाली थीं, पीपल के पत्ते जोर से सरसराए। छाया रुक गई। अभी नहीं, तुम अभी तैयार नहीं हो। किसके लिए? आरव ने पूछा। छाया पीछे हटने लगी, अंधेरे में घुलती हुई। सच के लिए, और उस कीमत के लिए जो हर सवाल के साथ आती है। अचानक दिया बुझ गया। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। आरव चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। फिर सब कुछ शांत। कुछ सेकंड बाद चांद बादलों से बाहर आया। पीपल वैसे ही खड़ा था,
कोई छाया नहीं, कोई आवाज नहीं। आरव अकेला था, या उसे ऐसा लगा। जब वो उठकर जाने लगा तो उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। वहां एक गहरा नीला निशान था, उंगलियों का निशान, स्त्री की उंगलियों का। और उसके कानों में आखिरी फुसफुसाहट गूंजी। अब तुमने देख लिया है आरव, तो बताओ, क्या तुम फिर आओगे? अगर वो छाया सच नहीं थी तो निशान कैसे आया? और अगर वो सच थी तो उसने आरव को तैयार नहीं क्यों कहा? आगे की कहानी सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।